नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में ऐसी कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं आपके लिए जिसे आप सुनकर काफ़ी प्रसन्न होंगे और आपको इस कहानी से काफ़ी अच्छी सीख मिलेगी। ये कहानी दो तोतों की है। जो तोता क्या कहता है, दो ऐसी बातें। इसके अलावा ये कहानी एक बेटी के ऊपर भी आधारित है कि अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं लेकर जाते हैं और आप कहीं धोखा खा जाते हैं, आपको ये पहचान नहीं होती है कि लड़का कैसा है, लड़के के माँ बाप कैसे हैं, लड़के का ख़ानदान कैसा है, लड़के का परिवार कैसा है, तो आप काफ़ी मुसीबत और काफ़ी परेशानी में आ जाते हैं। तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सीख देकर जाएगी, बहुत कुछ आपको समझा कर जाएगी। तो इस कहानी में मैं यही बातें आपको समझाने वाला हूँ और मैं आपको गारंटी से ये लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप इस कहानी को देखकर अपनी बेटी का कहीं भी रिश्ता करने जाएंगे, कहीं भी आप रिश्ता तय करेंगे, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे तो आपको कहानी अच्छी लगेगी और कहानी का पूरा ज्ञान भी आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने सगे संबंधी दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने पास पड़ोसियों को भी बताइए, अपने बच्चों को भी समझाइए, अपने रिश्तेदार को भी बताइए। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो पर आते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आपको कहानी का अच्छा श्रेय सुनने के लिए मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो आप माँ बाप तक ही सीमित रह जाते हैं। लड़के के बारे में आप ये भी नहीं सोचते कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, कहाँ रहता है, उसके यार दोस्तों की संगत क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस लड़के के यार दोस्तों की संगत देखनी चाहिए। देखिए, संगत जैसी होती है बच्चा वैसा ही सीखता है। माँ बाप चाहे अपने बच्चों को कितना भी समझा लें, कितना भी कुछ कर लें, पर बच्चा वो उस संस्कार को सीखने की कोशिश नहीं करता। चाहे वो 10 वर्ष लग जाए, चाहे 5 वर्ष लग जाए, फिर भी बच्चा जो है उस संस्कार को जो उसके माँ बाप उसे देना चाहते हैं उन्हें वो बच्चा सीखने की कोशिश नहीं करता है। अब अपने दोस्तों की संगत को, अपने दोस्तों के संस्कार को वो एक दिन में सीख जाता है। वो जिस संगत में रहता है उसी संगत को सीखता है। अगर उसके दोस्त जुआरी होंगे तो वो भी जुआरी बनेगा, उसके दोस्त शराबी होंगे तो वो भी शराबी बनेगा, उसके दोस्त अगर लूटपाट करते होंगे तो वो भी लूटपाट करेगा, अगर उसके दोस्त भजन सुनते होंगे, ईश्वर का नाम लेते होंगे तो वो भी ईश्वर का नाम लेगा, भजन करेगा, अगर उसके दोस्त किसी अफसर की पढ़ाई कर रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी अफसर की तैयारी करेगा, अफसर बनने की कोशिश करेगा, अगर उसके दोस्त को कुछ और धर्म पुण्य का काम करते होंगे तो वो भी धर्म पुण्य का काम करेगा। तो दोस्तों, हमेशा संगत का असर जो है बच्चे पर पड़ता है। तो उसकी संगत को आप जरूर देखें कि लड़का किस माहौल में बैठता है, किस माहौल में उठता है, लड़का जहाँ पर भी बैठता है वहाँ संगत क्या है उस लड़के की। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता करने में कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी आपको मायूसी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, बेटी का जो जीवन होता है वो एक काफ़ी नाजुक तरीके का होता है। अगर बेटी को कोई दुख हो तो पिता को सबसे पहले परेशानियां उठानी पड़ती हैं, पिता को काफ़ी शर्मसार होना पड़ता है, पिता की जो सर है वो काफ़ी शर्म से नीचे झुक जाता है। तो दोस्तों, आप इन सब चीज़ों को ज़रूर देखिए और एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर दिस एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक पानी की बूंद, अगर आपने एक पानी की बूंद किसी नीम की जड़ में डाल दी तो वो बूंद भी, पानी की जो बूंद है वो कड़वी हो जाएगी। और अगर आपने उसी बूंद को किसी गुड़ में डाल दिया तो वो बूंद जो है मीठी हो जाएगी। अगर आपने उस बूंद को अगर आपने उस बूंद को कहीं गन्ने की जड़ में डाल दिया तो वो मीठी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने उस पानी की बूंद को चीनी में डाल दिया तो वो मीठी हो जाएगी। अगर आपने उस पानी की बूंद को किसी आम के जड़ में डाल दिया तो भी वो मीठी हो जाएगी। अगर आपने उस पानी की बूंद को किसी
अंगूर के पेड़ की जड़ में डाल दिया तब भी वो मीठी हो जाएगी। तो वो संगत का ही असर होता है दोस्तों। संगत जैसी होती है बच्चा वैसा ही सीखता है और उसी माहौल में वो ढलने की कोशिश करता है। अब मैं आपको एक कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वन में साधु रहते थे, जंगल में तपस्या करते थे। एक व्यक्ति जो राहगीर था वहाँ से गुजर रहा था। तो उन साधु के पास दो तोता थे। एक तोता कहता था, आइए स्वागत है, वेलकम है आपका, ठंडा पानी पीजिए, भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए। और दूसरा तोता था, वो कहता था, मार दो, काट दो, लूट लो, जो भी इसके पास है उसे ले लो। तो इस तोतों की जो बातें थी, इन सभी बातों को जो है वो व्यक्ति सुनता था। तो वो व्यक्ति एक दिन साधु से पूछने लगता है कि हे साधु महाराज, ये जो तोते हैं काफ़ी विचित्र हैं, दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों की परेशानी ये है कि एक तोता इस तरीके से कहता है, एक तोता इस तरीके से कहता है। तो ये परेशानी जो है मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या परेशानी है। तब वो कहता है साधु जो था वो कहते हैं, देखो ये जो दोनों तोते हैं, इनकी माँ जो थी बचपन में गुजर गई थी। एक भूकंप आया था, काफ़ी बड़ा भूकंप था जंगल में, पेड़ पौधे सभी उखड़ गए थे और ये दोनों भाई बिछड़ गए थे और इनकी माँ जो है वो गुजर गई थी। तो एक तोता जो था वो चोर बदमाशों के पास रहने लगा, दूसरा तोता था वो साधु के आश्रम में रहने लगा। तो साधु जैसा लोगों से व्यवहार करते थे वो वैसा ही सीखने लगा और चोर और बदमाश जैसा लोगों के साथ व्यवहार करते थे वो वैसा सीखने लगा। तो सब संगत का असर होता है, वो जिस माहौल में रहा वो उस माहौल को सीख गया। तो इस तरीके से उस व्यक्ति की समझ में ये सभी बातें आईं। तो दोस्तों मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं लेकर जाते हैं तो माँ बाप को तो आप देखेंगे ही, माँ बाप के साथ साथ बच्ची पर भी ये नज़र डालने की कोशिश कीजिए कि बच्चा कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या सोता है, और ये सभी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप इन सभी बातों को देखेंगे तो जीवन में कभी आपको मायूसी नहीं होगी, कभी आप जो है धोखा नहीं खाएंगे। ये हम आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हम जब भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाएं तो इन सभी बातों को ज़रूर सीखें, इन सभी बातों को ज़रूर सीखें। देखिए अक्सर होता क्या है कि जब किसी का लड़का होता है, मान लीजिए एक पुलिस अफसर का कोई लड़का है, तो वो पुलिस अफसर यही चाहेगा कि मेरा बेटा एक पुलिस अफसर बने, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा चोर बने। या मान लीजिए कोई आदमी चोर है तो वो यही चाहेगा कि मेरा बेटा एक पुलिस अफसर बने, वो मेरी तरह चोर ना बने। अगर कोई व्यक्ति डाकू है तो वो भी यही चाहेगा कि मेरा बेटा जो है एक बड़ा अफसर बने, वो मेरी तरह एक डाकू ना बने। और एक अगर जुआरी भी होगा तो वो भी यही चाहेगा कि मेरा बेटा कोई व्यापारी बने, कोई बड़ा बिजनेसमैन बने, वो मेरे तरह जुआरी ना बने। अगर कोई वेश्या होगी तो वो भी यही चाहेगी कि मेरा बेटा वेश्यावृत्ति ना करे, वो कोई एक बड़ा व्यापारी बने, वो कोई राजा बने। तो दोस्तों हर व्यक्ति यही चाहता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, कि उसका बेटा उससे भी बड़ा कोई राजा या कोई अधिकारी बने, उसकी तरह फ़कीर ना बने, उसकी तरह गलत ना बने। तो दोस्तों ये कहानी हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा देती है और इन्हीं कारणों को हम हर जगह ढूंढते हैं, इन्हीं बातों को हम मिसगाइड करते हैं। तो आप इन सभी बातों को मिसगाइड ना करें। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाते हैं कहीं पर भी तो ये सभी बातें आप ज़रूर देखें, इन सभी बातों को आप ज़रूर समझने की कोशिश करें। अगर आप इन सभी बातों को देखेंगे, समझेंगे, तो आप जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते हैं, कभी आपको जीवन में मायूसी नहीं दिखाई देगी। हमेशा आप सुखी रहेंगे, आपकी बेटी सुखी रहेगी, आपकी बेटी का परिवार जो है वो सुखी रहेगा। ये कहानी हमें बस यही प्रेरणा देकर जाती है कि हमेशा हमें अच्छी संगत में बैठना चाहिए, हमेशा हमें अच्छे संस्कार सीखने चाहिए, हमें हमेशा अपने माँ बाप के संस्कार सीखने चाहिए, न कि हमें यार दोस्तों के। यार दोस्त देखिए काफ़ी तरह के होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं तो कुछ गलत भी होते हैं। तो यार दोस्तों के संस्कार न सीख करके हम कोशिश करें कि हम जो है अपने माँ बापों के संस्कार सीखें, तभी हम अपना जीवन और अपना भविष्य अच्छा बना पाएंगे। उससे पहले ना हमारा जीवन अच्छा बनेगा,
ना ही हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। दोस्तों, इस कहानी के एंड में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाते हैं तो इन सभी बातों को ज़रूर देखें। अगर आप इन सभी बातों को देखेंगे तो मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूँ कि आप जीवन में कभी अपनी बेटी के लिए गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं सोचेंगे और ना ही आपको कभी मायूसी लगेगी हाथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो की पूरी कहानी में आप अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे कि हमें अपनी बेटी का रिश्ता करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें कैसे संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए और कैसे संस्कारी बच्ची के साथ हमें अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, सभी सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, आपको अच्छी वीडियो देखनी चाहिए, अच्छी जानकारी आपको लेनी चाहिए, अच्छा ज्ञान आपको लेना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम बना पाएंगे, अच्छी पहचान, अच्छी पोजीशन आप अपने जीवन में बना पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।